संकेत पर्याप्त है समझने वालों को। हमारे घर की इज्जत कपूर जैसे उड़ गई, सारे घर का प्रेम वात्सल्य एकता आज कपूर जैसे उड़ती चली जा रही है। ऐसे दृश्य देखकर, ऐसी फिल्में देखकर, ऐसे चैनल देखकर हम क्या बताना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। सोचें जरा, समझने का प्रयास करें। कटु सत्य जरूर है, मगर तुम्हारी समाज की चिंता मुझे है, वेदना है मुझे, तड़फन है। तुम क्या जानो? जब तुमने मुझे सम्मान दिया है, उच्चासन दिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि गिरे व्यक्ति को उठाना, गिरे को उठाना। हम इतने गिर गए, फैशन पे हम इतने गिर गए कि आहार भी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। आहार छूट जाए तो 100 बार छूट जाए, मगर हमारा मांस खाना न छूटे, सुअर की चर्बी खाना न छूटे, मछली की चर्बी खाना न छूटे, गर्भवती घोड़ी की पेशाब पीना न छूटे। हम इतने महान हो गए। थोड़ा विचार कर लेना बंधुओं, ये पुण्य का उदय तड़फा तड़फा करके मारेगा, ये चमड़ी उधेड़ देगा और नमक और मिर्ची का पानी का छिड़काव करेगा। हम अपमान कर रहे हैं अपने कर्म सिद्धांत का, अपमान कर रहे हैं आर्टिफिशियल सच करके। हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? कितने विकार भरे हैं तुम्हारे अंदर। ये पाप फूटेंगे बंधुओं। और वो 500 सैनिक पूज्यवर की बात सुनकर के बड़े आनंदित हो गए, और अहिंसा धर्म को जब उन्होंने समझा, पूज्यवर ने जब कहा कि तुमने एक हिरण की हत्या की, तुम इतना बड़ा पाप किया एक मासूम प्राणी की, जो तिनके खाता है, जो तिनके खाता है। अब मुझे एक बताना है, मगर मैं प्रसंग मेरा दूसरा छिड़ गया। एक विषय पे और बताना था, टाटरी के बारे में भी बताना है। खैर बताऊंगा, यहां से बिहार करने के पहले पहले बता दूंगा। आज मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आज किसी भी हालत में टाटरी पर बताऊंगा, मगर मैं क्या करूं, इस गद्दी पे बैठता हूं और जैसे ही मंगलाचरण करके एक बार तुम्हारी नजर से नजर मिलाता हूं और मेरी अकल बदल जाती है, तुम्हारी शकल देख करके, और प्रवचन कुछ का कुछ निकल जाता है। मैं क्या कर सकता? आई एम सॉरी प्लीज। मैं टाटरी के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, इसके लिए आई एम सॉरी प्लीज, मगर बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं करता। खैर 500 सैनिक पूज्यवर का उपदेश सुनते हैं। पूज्यवर बड़ा अध्यात्म वैराग्य से भर करके उपदेश देते हैं। 500 के 500 सैनिक सेनापति सहित वैराग्य से भर जाते हैं, और 501 सैनिक दीक्षा ले लेते हैं, दिगंबरी मुद्रा को धारण करते हैं। और वो हिरण का जीव जो सेनापति के तीर से मरा था, 500 सैनिकों ने तालियां बजाई थी, वो हिरण का जीव राजा की रानी के गर्भ में पहुंच जाता है। और ये सैनिक मुनि बन गए थे। पूज्यवर महान पद को धारण, दिगंबर मुद्रा को धारण करके यत्त तत्त विचरण करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे थे। 15, 20, 25 वर्ष के बाद वो 500 साधु नगर में प्रवेश करते हैं। नगर बड़ा दुल्हन सा सजा हुआ था, मंगल गीत चल रहे थे, मंगल द्वार लगे हुए थे, रंगोलियां बिछी हुई थी, सजी हुई थी, नित्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। घर घर के सामने नित्यांगनाएं, घर की महिला नहीं नाच रही थी, नित्यांगनाएं अलग होती हैं नाचने वाली, क्योंकि हमारी जैन समाज की महिला, बिटिया, बहू जिनेंद्र भगवान के सामने नृत्य करती है, बाकी रोड पर, बारातों पर और ऐसे फंक्शनों पर कभी नृत्य नहीं करती, क्योंकि ना जाने कौन सा दुष्चरित्री व्यक्ति हमारा वीडियो बना ले
हमारे कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं। अजमेर में कितने कांड हुए, ऐसे वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया गया कितनी लड़कियों को। शादियों में नृत्य करना बंधु, अपने चरित्र को सड़क पर ला करके नचाना है। उच्च घराने की बेटियां, बहु बेटियां कभी सड़कों पर नृत्य नहीं करती। जिनेंद्र भगवान के सामने नृत्य करेंगी या अपने पति के सामने करेंगी। बस ये दो जगह हैं उनके नृत्य करने के, भक्ति करने का एक स्थान, एक रागान्वित करने का स्थान। इसके अलावा अगर वो नृत्य करती हैं तो जरूर उसके मन में कहीं ना कहीं वासना पनप रही है, इंद्रियों में वासना टपक रही है कहीं ना कहीं से। ऐसे शरीर को दिखाना पर पुरुषों के लिए कितनी बड़ी अभद्रता है बंधुओं। विचार कर लेना। आज नींद नहीं आए शायद, करवटें बदलो आज बिस्तर पर जाकर के कि छुल्लक जी को पता नहीं क्या हो गया, जब देखो जब कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा सिद्धांत क्या है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। और मुझे कोई से डर नहीं लगता, कोई भी दुनिया का देवता भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। पद्मा आंटी क्यों ना हो, छेदपाल अंकल क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधुओं मुझे। कर नहीं तो डर नहीं, मेरा सिद्धांत है। और वो 500 सैनिक मुनि बन गए जो पूज्य पद को पा गए। यत्य तथ्य विचरण करते हुए भारत में विहार करते करते एक बहुत बड़े नगर में पहुंचे। नगर दुल्हन सा सजा था, रंगोलियां लगी थीं, बंधन बारे बंधे थे, मंगल द्वार सजे थे और मुनिराज विहार करते हुए चल रहे थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा के साथ में आगवानी के लिए सोने के थालों में रत्न भर के ले जा रहे थे। सोने के श्रीफल मांगलिक पूछ भर की आगवानी के लिए ले जा रहे थे। बच्चे पहले दौड़ गए थे, छोटे छोटे बच्चे झंडे लेकर के 2-3-4 किलोमीटर बच्चे पहले पहुंच जाते हैं, बड़े बाद में जाते हैं। क्योंकि पहले साधन नहीं चलते थे, अब तो साधनों में 10-20 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, 2-4 कदम चले और फिर गाड़ी में बैठे फिर 2-3 किलोमीटर पर उतर के महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, बस महाराज जी थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। ये अलग चलता है। और पहले पैदल चलते थे लोग। और महाराज का बिहार चलता गया 2-3-4 किलोमीटर। सेठ साहूकार श्रावक श्राविकाएं राजा साहब के साथ चल रहे थे। और जैसे ही राजा ने पूजवर को देखा और एकदम आपे से बाहर हो गया और कहता इन 500 मुनियों को घानी में पेल दो। किसने कहा? राजा ने। कौन से राजा ने? उस नगर का जो राजा था। मंत्री कहते हैं राजन ये क्या कह रहे हो? ये पूजवर दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले वीतराग मुनिराज हैं। इनकी आगवानी के लिए सारा नगर दुल्हन सा सजा हुआ है। बच्चा बच्चा इनकी भक्ति करने में ओतप्रोत है। मंत्रीवर राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्युदंड है। और राजा पलट गया और पलट करके जाकर कोप गृह में चला गया। सारे सेठ श्रावक श्राविकाएं बालक बालिकाएं की आंखों से 64 धार फूट गई। कई लोगों को चक्कर आ गया। मगर राजा के सामने कौन बोले? किसकी हिम्मत? 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। घानी जानते हैं? उदाहरण के लिए समझ लें, गन्ने निकालने की चक्री होती है, रस निकालने की। ऐसे पहले तेल को निकालने की घानी होती थी, जिसे बैल की आंखों में पट्टी बांध करके वो घानी को चलाता था। उसमें सरसों डाली जाती थी, तिल्ली डाली जाती थी, उसमें तेल निकलती थी। यानी आप ये समझें गन्ने की मशीन ऐसी होती है और वो घानी ऐसी होती थी। उसके जो रिंग पाइप थे वो ऐसे लगे होते लंबे,
और उसमें सरसों डाला जाता है, उसमें से तेल निकलता है। आजकल वो और कुछ इंग्लिश में स्पेयर क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ, हाँ जो भी बोलते हो, तो उसमें डाल दिया। एक एक मुनिराज को, जैसे गन्ना डाला जाता है, एक एक मुनिराज को घानी में डाल दिया। खून की नदियां बह गईं और राजा कोप गृह में जाकर के बेहोश हो गया। सारी समाज चीखती चिल्लाती रोती, राजा को गालियां देती हुई, बद्दुआएं देते हुए माताएं उंगलियां चटकाती हुई राजा का सत्यानाश करती। कई महिलाएं करती ना ऐसे, तेरा सत्यानाश हो जाए तेरा ये। हाँ, बीच बीच में कुछ पॉइंट देते रहना चाहिए शिक्षा के, और वो सब देती गई, मगर अब उससे क्या होने वाला था। 501 मुनिराज को घानी में पेल दिया गया। मातम छा गया पूरे नगर में, चूल्हे बंद हो गए, सब मुनिराज की देह का दाह संस्कार किया गया। राजा जब मंत्री पहुंचा, शीतोपचार किया गया, राजा को होश में लाया गया। राजन ने कहा, मंत्रियों ने उसके पहले ही कह दिया, महाराज आपकी आज्ञा का पालन हुआ। क्या 500 मुनियों को घानी में पेल दिया? हाँ राजन। राजा फिर मूर्छित हो गया, फिर शीतोपचार किया गया। बहुत समझाया पहले, जब उन्होंने आज्ञा दी थी कि राजन आपके पिता ने भी मुनिवा का रूप धारण किया है, आपके पिता मुनि बने हैं, और आपसे कह के गए थे कि बेटा हमारे नगर में कभी भी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज एलक क्षुल्लक आरिका त्यागी व्यति आए तो उनका परगाहन करना, उनकी आहारचर्या लगाना, मगर तुमने ये क्या किया? राजन कहते हैं, मेरे पिता भी मुनि बने हैं, मगर मैं क्या करूं। जैसे ही मैंने उन मुनिराज को देखा, मेरे अंदर से ऐसी कसाई जागी, ऐसा परिणाम जागा कि इनको घानी में पेल दो। तड़प गया राजा, बोले मैं दिगंबर साधु के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि ऐसे भाव क्यों हुए, क्या कारण था। जब उस राजा के लिए मुनिराज के पास ले जाया गया, और राजा कहता है, महाराज मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मैंने 500 मुनियों को घानी में पिलवाया है। पूज्यवर कहते हैं, गलत किया है, मगर महाराज मेरा भाव ऐसा क्यों हुआ? सुनो हे भव्य पुंडरीक, सुनो, तुम पूर्व पर्याय में हिरण थे, और जो 500 मुनिराज थे वो सैनिक थे, सेनापति था। उन्होंने पूज्य मुनिराज की वाणी सुनकर के वैराग्य को प्राप्त हो गए थे, मगर उसके पहले तुम जब हिरण की पर्याय में थे तो उन्होंने तीर का निशाना बनाकर के तुम्हें मारा था, और 500 मुनिराजों ने तालियां बजाई थी। उसका दुष्परिणाम कि वो मुनि तो बन गए, मगर वो कर्म जो ताली बजाने की जो अनुमोदना की थी, शिकार तो एक ने किया था, मारा तो एक ने था, मगर समर्थन कितने लोगों ने किया था? 500 लोगों ने। लिपस्टिक एक छोड़ रही थी, मगर 4 ने उसे दबा दिया कि लिपस्टिक नहीं छोड़ना। समर्थन किया हिंसा का। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि बहुत प्रसन्न होते हो जब तुम छोड़ते हो। अपन ने तो आहार महार भी नहीं दिया, लिपस्टिक भी नहीं छोड़ी, बहुत प्रसन्न होते हो। मैं सब देख लेता हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ये बताना चाहता हूं। क्योंकि ये तो पक्का है, तुम इस जीवन में कोई भी आरिका नहीं बनोगी, कोई नहीं बनेगा। कोई एकाध भूली भटकी चतुर्थ काल की भटकी हुई कोई आत्मा हो, कोई यूजलेस हो गई हो, और कोई साध्वी के फुसलाने में आ जाए तो बन जाए तो बात अलग है। बाकी इस जन्म में तो नथिंग, हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जो आहार में अपने पाप नहीं छोड़ सकता, व्यसन नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या हरि का बनेगा। जब मुनिराज ने बताया कि तुम हिरण की पर्याय में थे और जो उनके मुख्य महाराज थे वो सेनापति थे, उनने तीर से तुम्हें मारा था और तुम राजा के यहां राजकुमार बने थे और राजा मुनि बने तुम्हारे पिता और तुम्हें राजा बना करके गए, उनको देख करके तुम्हें जाति स्मरण हो गया, पूर्व जन्म का पाप उनका याद आ गया, तो तुमने उन्हें घानी में पिलवा दिया। अब तुमने कितने जीवों को मार करके लिपस्टिक लगाई है, कितने जीवों को मार करके सेंट तुमने परमानेंट लगाया है। एक एक जानवर बदला लेगा बंधुओं। ये कर्म है। जब तीर्थंकर जैसे पिटे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम बहुत बहुत मामूली हो बंधुओं। जान जान करके, जब तक ज्ञान नहीं हो, जब तक सब चलेगा, उसका कर्म बंध कम होता है। क्योंकि पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में एक सूत्र लिखा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर तक विशेषा। यानी कौन सा कार्य आपने तीव्रता से किया है, मंदता से किया है, जान करके किया है, अज्ञानता से किया है, उस हिसाब से अगर जान करके किया है तो पाप बंध जाता है। अज्ञानता से किया है, आपको ज्ञान ही नहीं था उसका और आपने किया है, उसका कर्मबंध कम है। कितनी उत्तेजना के साथ किया है, कितने परिणामों की निर्मलता के साथ किया है, उस प्रकार से कर्मबंध होता है। हमने तो अहंकार किया है, अहंकार करके हमने पाप किया है, तो कर्म कहता है ये तीव्र कर्म है। तीर्थंकर जब नहीं बचे तो तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा विचार कर लेना। मैं तो मात्र एक ट्रैफिक पुलिस बनकर के यहाँ आता हूँ, कभी ट्रैफिक पुलिस बनता हूँ, कभी डॉक्टर बनता हूँ, कभी एजेंट बनता हूँ, कभी कुछ बनता हूँ, अनेक अनेक रूपों में मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारा दुश्मन बन के भन नहीं आता, तुम्हारा हितकारी बन के आता हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए आता हूं, तुम्हारे पाप छुड़ाने के लिए आता हूं, तुम्हारी वासना को कम करने के लिए आता हूं, तुम्हें सद्मार्ग दिखाने आता हूं, तुम्हें चरित्रवान बनाने आता हूं, तुम्हें गुणवान बनाने आता हूं, तुम्हारी जिंदगी को उठाने आता हूं कि तुम सद्मार्ग में चल करके अपनी अपनी और अपनी समाज की दिन दूनी रात चौगनी गरिमा और इज्जत बना करके तुम रहो। इसलिए मैं आता हूं। मुझे बोलने की कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। अगर प्रवचन नहीं कराओगे तो मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा, अभी तो एक हाथ से दूंगा। प्रवचन नहीं कराओगे, क्योंकि मैं 1 घंटा 1.25 घंटा अपनी सामायिक और ज्यादा करूंगा तो मेरे तो कर्मों की निर्जरा होगी। मुझे क्या मिल रहा है प्रवचन करने से, मेरी एनर्जी और लग रही है, मगर एक करुणा आ जाती है, एक दया आ जाती है। बेचारी हमारी समाज अज्ञानता के जहर में डूब रही है, पाप में लिप्त हो रही है। कौन कौन से पाप किटी पार्टी के नाम पर चल रहे हैं। जैन समाज की महिलाओं का कह रहा हूं बंधु, अजैन की तो क्या करती वो भी मुझे मालूम है, वो भी मुझे मालूम है, जैन का भी मुझे मालूम है।